जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है, स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है, तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। अभी जो कृष्ण के प्रति जो स्नेह है ना, हमारा वो प्रगाढ़ नहीं हुआ। अभी दूध पतला है, दूध को जब गर्म किया जाए खड़ा हो जाएगा, रबड़ी बन जाएगी, प्रगाढ़ हो जाएगा। जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति, ऐसी दिशा स्थायी भाव कहलाती है, जिसमें कृष्ण भक्ति रस का स्थायी आस्वाद होता है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्याशु संयमात् रुचि विश्चित्तम श्रनया कृत स्वभावयुच्यते। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर आसीन होती है, ध्यान दो, जब भक्ति शुद्ध सत्व के, एक सत्य है कि शुद्ध सत्य है, जैसे 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण भी पर्याप्त नहीं है। हम लोगों ने अपने आप को शुद्ध सतोगुण में ले जाना है। गीता में भगवान ने बताया है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुण में स्थित है वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, जो रजोगुण में स्थित है वो फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण में स्थित है वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो ना सतोगुण चाहिए, ना रजोगुण, ना तमोगुण, भगवान के पास जाने की शुद्ध सतोगुण। इसी प्रकार यहां कहा कि जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर आसीन होती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है, सूर्य प्रेम की किरण जैसी। तो शुद्ध प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति जहां होती अविद्या विनाशे जाते, वेदे गाए जहां राचरितो। शुद्ध भक्ति हो जाएगी, वहां अविद्या नहीं आएगी, अज्ञानता नहीं आएगी। आज हम अज्ञानता से भरे पड़े हैं। अज्ञानता का कारण यही है कि भक्ति का अभाव है, और भक्ति भी शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति के बारे में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बता रही है, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिरेत्तम। भौतिक इच्छा बिल्कुल शून्य, जीरो, कोई भौतिक इच्छा। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि, ज्ञान नहीं दे, जो ज्ञानी है ना, बड़े ज्ञान की भक्ति में देखो, ज्ञान पुरुष है और भक्ति की स्त्री है। ज्ञान भी नहीं चाहिए, कर्म भी नहीं चाहिए। कर्म तो चाहिए नहीं, कर्म जो कर्म फ्रूटी वर्कर फल के लिए जो काम कर रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। लेकिन धाम में जाने के लिए ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए तो ना अच्छा कर्म चाहिए ना बुरा कर्म। कर्म, विकर्म और आकर्म। भगवान के पास जाने के लिए आकर्म, कर्म तुम कर रहे हैं पर भगवान के निमित्त। और गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं। वो फल तू मेरे को दे दे। तू क्या करेगा, लेगा फल को, तू फल को लेगा तो आवागमन में चला जाएगा। अगर तू फल मेरे को दे देगा तो मेरे पास आ जाएगा। हमें तो भगवान के पास आना है और उनके संरक्षण में रहना है। तो अन्नाभिलाष का शुभम ज्ञान कर्मादि ना,
अनुकूल भक्ति, जो भक्ति हरि भक्ति विलास में, भक्ति सामने सिंधु में वर्णन हुई है, वो भक्ति करिए। प्रतिकूल भक्ति नहीं करें, अनुकूल भक्ति। अनुकूल लेना कृष्णानु शिलम भक्ति उत्तम। तो तब हमारा मंगल होगा। उस समय भक्ति विविध आस्वादों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है। इसे भाव कहते हैं। भक्ति जब हृदय को मृदु बनाती है तो भाव जागृत हो जाता है। और याद रखो, भाव से ही भगवान मिलेंगे। भगवान क्या कहते हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा और भाव ही बस एक सा। सारे बोलो, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। बोलो, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। हमारे बाप का है क्या? मेरे बाप का कुछ है नहीं। अगर आपके बाप का हो तो मुझे पता नहीं क्या है, मैंने बताओ। सब कुछ उनका है। भोक्ताराम जय तपसाम सर्वलोकम ईश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। श्री कृष्ण सारे लोगों के भोक्ता और मालिक हैं। मैं अपना मालिक नहीं हूं। मेरे आने से पहले सब कुछ था, अभी है, चला जाऊंगा फिर भी रहेगा। बीच में मालिक कहां से बना? कुछ मेरा नहीं, सब कुछ भगवान। तो शांति अगर चाहिए, इस बात को समझना पड़ेगा। चोर कभी शांत नहीं रह सकता। मैंने भगवान की संपत्ति को अपना समझ रखा है, इसलिए मैं अशांत हूं। अगर मैं कृष्ण की संपत्ति को कृष्ण का समझूंगा ना, तो मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। आज अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण है सब कुछ कृष्ण का, और मैं मालिक बीच में बन गया हूं। यही मेरी अज्ञानता है। कुछ मेरा नहीं, सभी कुछ कृष्ण का है। हर वस्तु के मालिक श्री कृष्ण है। तो इन बातों को समझना है, जीवन में धारण करना है। तो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर मुझको, भाव पूरित टेर मुझको करती है लाचार, करती है लाचार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सा। सार ये भाव है, और भाव से ही भगवान मिलते हैं। और भाव से जो मुझे भजे तो भाव से बेड़ा। तो बस भाव से भजन करने से ही महाराज भवन विसाजों से बेड़ा पार होगा। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर आसीन होती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है। इसे भाव कहते हैं। यह श्लोक भक्ति साम्र सिंधु में आया है। ऐ गुई भावे रासरु तटस्थ लक्षण
प्रेमेरा लक्षण एवे शुन सनातन। भाव के दो लक्षण होते हैं, वैधानिक स्वाभाविक तथा तटस्थ। हे सनातन, अब तुम मुझसे प्रेम के लक्षण सुनो। शुद्ध सत्व विशेषात्मक अर्थ है शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर आसीन। इस तरह आत्मा समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है और यह पद स्वरूप लक्षण अर्थात भाव का वैज्ञानिक लक्षण कहलाता है। मनुष्य का हृदय विविध आस्वादों से नम्र होता है और उसमें भगवान की रागानुगा भक्ति करने की लालसा जागृत होती है। इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। समागम श्रृणीत सुमंतो ममात्मातिश्यायंकिता भावसा एव साधन आत्मा बुद्धि प्रेमो निगद्यते। जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूपेण नम्र बना देता है तो वह भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से समान्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है। तो विद्वानों द्वारा वही प्रेम भगवत प्रेम कहलाता है। याद रखो, जब भाव हृदय को पूर्ण रूपेण नम्र बना, भाव से हृदय नर्म विनम्र बनेगा, नर्म हो जाएगा। अभी हमारा हृदय पत्थर है, पाषाण है। भाव हृदय को नर्म बना देगा। तो वह भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से समान्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है। भगवान मेरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो